Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. झारखंड से चुनावी प्रचार का आगाज करने पहुंची मायावती ने चल दिया जाट कार्ड। मायावती जब मुजफ्फरनगर पहुंची तो उनके फोकस पर था जाट वोटर, जिसे वो अपने पाले में लाने की भरसक कोशिश करती नजर आई। मायावती कहती कि उन्होंने जाटों की अनदेखी कभी नहीं की। कहती है कि बसपा के खिलाफ विरोधियों ने बस नेगेटिव प्रोपेगेंडा खड़ा किया। ये मालूम है कि जब पार्टी बनी थी और पश्चिमी यूपी में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, तो शुरू में खास तौर से पश्चिमी यूपी के लोग और पश्चिमी यूपी में जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो ये प्रचार करते थे कि बहुजन समाज पार्टी ये अपन कास्ट के खिलाफ है। आपके पश्चिमी यूपी के लोग जब पुलिस मेरी गवर्नमेंट में और भी अन्य विभागों में भर्ती हुई थी तो हमारे जाट समाज के लोग सोचते थे कि शायद हमारी उपेक्षा की जाएगी, लेकिन जब भर्ती हुई तो हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी निष्ठा से निष्पक्ष तरीके से बिना कोई पैसा लिए हुए तो हमने गरीब बेरोजगार लोगों की भर्ती की और पुलिस में भी काफी बड़ी तादाद में। तो जाटलैंड पर उतरी मायावती अपनी सरकार में जाटों को नौकरी से लेकर 2013 के दंगों तक पहुंचकर अखिलेश यादव को घेर देती है और जाट मुस्लिम एकता का नारा देती है। साथ ही पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का राग भी छेड़ देती है। अब जरा मायावती की इसके पीछे की रणनीति भी समझिए। दरअसल पहले 2 चरणों में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहाँ जाट सबसे बड़ा वोटर है। 2014 के चुनाव से यहाँ जाट बटा हुआ माना जाता है। एक धड़ा बीजेपी का माना जाता है जो उसके साथ चुनाव दर चुनाव बना हुआ है, तो एक धड़ा है जो बीजेपी के खिलाफ आरएलडी के साथ रहा है। अब जब 2024 के चुनाव से पहले जैन बीजेपी के साथ आ गए हैं तो उनसे छिटका जाट वोट अहम माना जा रहा है। इस पर अखिलेश के साथ साथ मायावती की भी नजर है। इसलिए मायावती ने बिजनौर से एक जाट उम्मीदवार को उतार कर दांव खेला तो मुजफ्फरनगर पहुंचकर सीधे साध दिया इस वोट पर निशाना और याद दिला दी जाट मुस्लिम एकता की। मायावती बखूबी जानती कि अगर जाट मुस्लिम कार्ड चला तो अपने बेस वोट दलित के साथ मायावती बड़े चौंकाने वाले नतीजे दे सकती हैं और अखिलेश और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अब जरा ये भी देखिए कि मुजफ्फरनगर में मायावती इतना बड़ा बयान देती हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में बीजेपी की तरफ से जाट और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जाट उम्मीदवार हैं, जबकि यहाँ पर मायावती ने ओबीसी का कार्ड चलते हुए प्रजापति कैंडिडेट को उतारा है। मायावती के इस जाट प्रेम पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।